देखिए, क्रियात्मक या प्राकृतात्मक समूह वह होता है जो किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु का समूह होता है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायित्व होता है, उसे हम क्रियात्मक या प्राकृतात्मक समूह कहते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायित्व है, यहाँ हाइड्रॉक्सिल समूह रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायित्व है, तो इसे क्रियात्मक या प्राकृतात्मक समूह कहा जाएगा। अब देखिए, एक क्रियात्मक समूह क्या होता है। अगर किसी यौगिक में केवल एक क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसे एक क्रियात्मक समूह कहा जाएगा, और किसी यौगिक में अगर बहुक्रियात्मक समूह उपस्थित है, एक से अधिक है, तो उसे बहुक्रियात्मक समूह कहा जाएगा। तो देखिए, अब आप चले आइए सजातीय श्रेणी। क्या चले आइए? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होता है? सजातीय श्रेणी क्या होती है, इसको समझिए पहले। सजातीय श्रेणी, अब देखिए, जैसे हम कह रहे हैं सजातीय समजातीय श्रेणी, क्या कहा जाएगा? समजातीय श्रेणी। समजातीय क्या होती है? श्रेणी। समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी क्या है? यौगिक के, देखिए, यौगिक के ऐसी श्रेणी जिनमें दो निकटवर्तीय सदस्यों, दो निकटवर्ती के क्या हो? सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 का क्या हो? एक दूसरे से अंतर पाया जाए। CH2 का अंतर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहा जाता है। हम क्या करें? वह यौगिकों की श्रेणी जिनमें निकटवर्तीय सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। जैसे आपने लिख दिया CH3 और CH2, और क्या लिखा गया? CH3 लिखा गया। अब इन दोनों के बीच में किसका अंतर है? CH2 का अंतर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सजातीय श्रेणी कहा जाएगा। अब सजातीय श्रेणी के बाद आप चले IUPAC नाम पद्धति पर। किस पे चले आइए? IUPAC नाम पद्धति पर। तो आप पहले समझिए IUPAC है क्या? क्या हो जाएगा? IUPA और C। अब I का मतलब क्या होता है, U का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है। देखिए, I माने क्या हो जाता है? इंटरनेशनल। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल हो जाएगा। तो I का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल हो जाता है। अब देखिए, इंटरनेशनल, और U का मतलब क्या हो जाता है? यूनियन। क्या हो जाता है? U का मतलब यूनियन। तो U का यूनियन हो गया। और P से क्या होता है? पेवर। क्या होता है? पेवर। पेवर हो जाता है। और अब ये का मतलब क्या हो जाता है? अप्लाइड। क्या हो जाता है? अप्लाइड। अप्लाइड हो जाता है। और C का मतलब क्या हो जाता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हो जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये IUPAC नाम का फुल फॉर्म होता है, इसे IUPAC कहा जाता है। अब आप चले जाइए क्रियात्मक समूह पर आधार पर। तो देखिए, एल्केन क्या होता है? एल्केन। तो एल्केन पहला क्रियात्मक वर्ग होता है। इसका समान सूत्र क्या होता है? CN होता है, H2N होता है, प्लस क्या होता है? 2 होता है। अब इसमें हमको जोड़ना क्या रहता है? कार्बन संख्या के आधार पर EN जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? EN जोड़ा जाता है। जैसे आप समझिए, हमने लिख दिया क्या? CH4। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के अर्थात मेथ कहा जाएगा, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। 2 होता तो क्या हो जाता? एथेन हो जाता। 3 होता तो क्या हो जाता? प्रोपेन हो जाता। 4 होता तो क्या होता? ब्यूटेन हो जाता। तो पहला एल्केन हो गया। दूसरा, अब इसी में से अगर आपका एक हार्डवेयर निकाल दीजिए, देखिए साड़ी क्या बन जाती है? एल्किल बन जाती है। क्या बन जाती है? एल्किल साड़ी बन जाती है। एल्किल हो जाएगा। तो एल्किल समूह का जो समान सूत्र होगा CN हो जाएगा, H2N हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या जोड़ते हैं? ईल। मतलब क्या जोड़ेंगे बाबू? ईल जोड़ा जाएगा। तो अब इसमें जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं CH3, क्या लिखा जाएगा? CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। दूसरी हमारी श्रेणी क्या होती है? एल्कीन होती है। क्या होती है? एल्कीन होती है। एल्कीन समूह होता है दूसरा हमारा। तो एल्कीन समूह का समान सूत्र क्या होता है? CN होता है, और क्या होता है? 2N होता है। और लगन आपको क्या जोड़ना है इसमें? आप इसमें जोड़ेंगे, इन जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? इन जोड़ेंगे। तो जैसे हमने लिख दिया C2H क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अर्थात क्या जोड़ा जाएगा? इसमें अलग इन जोड़ना, तो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो एथीन हो जाएगा। तीसरा आप चलिए एल्काइन में। क्या हो जाएगा? तीसरा श्रेणी क्या है? एल्काइन है।
तीसरी श्रेणी में क्या है, एल्काइन है। इसका समान सूत्र क्या है, Cn है, H2n है और माइनस क्या है, 2 है। एल्काइन होता है। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे बाबू, आयन जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, आयन जोड़ेंगे। अब इसमें जैसे हमने लिख दिया C2 और क्या हो गया, H2। अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थाइन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। तो अभी और आगे श्रेणी देखिए, एथाइन हो गया। अब अगली श्रेणी हमारी क्या आ रही है, एल्काइन तक हो गया। अगला श्रेणी क्या है, एल्कोहल है। क्या हो जाता है, एल्कोहल हो जाता है। अगली श्रेणी क्या हो जाती है, एल्कोहल हो जाती है। अब एल्कोहल का समान सूत्र समझिए क्या होता है, Cn होता है, H2n होता है, +2 आपका क्या होता है, वो होता है, एल्कोहल होता है। अब एल्कोहल में इसमें हम क्या करेंगे, एल्कोहल हो जाएगा तो एल्कोहल में हम अम्ल क्या जोड़ेंगे, आपका जोड़ा जाएगा आल। क्या जोड़ेंगे, आल। अम्ल में क्या जोड़ा जाएगा, आल जोड़ जाएगा। तो जैसे हमने लिख दिया CH3 और क्या लिखा गया, OH। अब इसमें सिंगल कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, आल जोड़ना तो क्या हो जाएगा, मेथेल और नाल हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ईथर श्रेणी आ जाती है। क्या होती है, ईथर हो जाती है। अब ईथर का समान सूत्र क्या होता है, Cn होता है, H2n होता है, +2 होता है और क्या होता है, वो होता है। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एल्काक्सी जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, एल्काक्सीन जोड़ा जाएगा, एल्काक्सीन जोड़ा जाएगा। अब इसका जब नाम लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया CH3 और क्या हो जाएगा, वो और CH3 जोड़ा गया है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथाक्सीमेथेन। देखिए ठीक से लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, मेथाक्सीमेथेन। CH3 वो हो जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब इसमें एक क्रियात्मक वर्ग इतना हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, एल्काक्सी जोड़ना है, अतः सिंगल कार्बन तो क्या हो जाएगा, मेथाक्सी। क्या हो जाएगा, मेथाक्सी, मेथाक्सी हो जाएगा। और देखिए C कार्बन सिंगल है तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, मेथाक्सी मीथेन हो जाएगा। अगर यहाँ 2 होता तो एथेन हो जाता। तो इसमें जो छोटी श्रृंखला होती है उसे क्रियात्मक वर्ग मान लिया जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है एल्डिहाइड। क्या जाता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आ जाता है। तो एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या होता है, Cn होता है, H2n होता है और वो होता है। अब इसमें अलग क्या जोड़ना है, अल, आ और अल जोड़ते हैं। तो जैसे HCHO सिंगल कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, मिथेनॉल। क्या कहा जाएगा, मिथेनॉल। अब कार्बन के आधार पर आप जोड़ते चले जाइए, मिथेनॉल अल जोड़ते चले जाइए, मिथेनॉल हो जाएगा। अब अगला श्रेणी क्या आ जाता है, कीटोन। क्या होता है, कीटोन होता है। अब कीटोन का और एल्डिहाइड का समान सूत्र आपका समान होता है, वो होता है, दोनों का समान सूत्र होता है। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है, हम लोग आपका ओन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ओन। तो अब देखिए, अब ये कीटोन श्रेणी है ना, तो क्या हो जाएगा, CH3 और CO और क्या होता है, CH3। अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम, देखिए क्या कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को ये प्रोप जोड़ा जाएगा तो इसको क्या लगाएंगे, प्रोपेनोन। ओन के अर्थात क्या था में ना हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। ये हमारा क्या था, ये कीटोन श्रेणी थी। अब अभी आपका देखिए एक श्रेणी और बता रहे हैं, कार्बोक्सिलिक श्रेणी। तो कार्बोक्सिलिक में क्या जोड़ते हैं, अलग ग्रुप में मेथेनोइक, एथेनोइक, वही कम जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, वही कम। तो अगली श्रेणी हमारी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक क्या है, अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, Cn हो जाएगा, H2n हो जाएगा, +1 हो जाएगा और COOH हो जाएगा। ये आपका क्रियात्मक समूह हो जाएगा। इसका क्रियात्मक क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। अब इसमें हम अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। क्या जोड़ा जाएगा, ओइक और क्या जोड़ा जाएगा, अम्ल जोड़ा जाएगा, ओइक अम्ल जोड़ा जाएगा। तो जैसे सिंगल कार्बन है तो हमने लिख दिया CH3 और COOH। तो इसमें 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगर मान लिया हमने ये लिखा है HCOOH लिखा है, सिंगल कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो ये आपका IPSC इतना था। अब इसके आगे अगले वीडियो में हम लोड करेंगे।